किसी ने सच ही कहा है, घमंड का सिर हमेशा नीचा ही रहता है। तो चलिए घमंड पर आधारित एक कहानी को सुनते हैं। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था और उसके समीप एक जामुन का भी पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। इसके विपरीत बांस का पेड़ बहुत पतला सा और लचीला था। जिस दिशा में हवा चलती वह बांस का पेड़ भी उसी दिशा में झुक जाता। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखी स्वर में बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बहुत आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति की ओर झुकते रहते हो। तुम भी मेरे तरह शांति से खड़ा रहा करो। तुम हवा से कह दो, उसके आज्ञा अनुसार नहीं चलोगे। तुम साहस का परिचय दो। इस संसार में साहस का ही बोलबाला है। जामुन के पेड़ की बात सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही जरूरी समझा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो। मैं तो बहुत कमजोर हूँ। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर हवा बहुत तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो। बांस का पेड़ अपनी बात पूरी ही नहीं कर सका। तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय मंद मंद चल रही हवा ने बांस और जामुन के बीच चल रही वार्तालाप को सुन रही थी। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराते हुए आगे निकल गई। कुछ देर बाद अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने अपने आप को और तेज शक्तिशाली बना लिया। बांस का पेड़ तेज हवाओं से टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। फिर तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जाकर टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ का कुछ नहीं हुआ। वह पेड़ अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। हवा ने फिर से उसकी जड़ों पर वार किया, जिसकी वजह से उसकी जड़ें कमजोर हो गई। बार बार तेज हवाओं की वजह से जामुन का पेड़ अपनी जड़ों से ही उखड़कर नीचे गिर गया। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसने मेरा कहा माना होता और हवा का आदर किया होता, परंतु वह तो घमंडी था। शायद उसे यह नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचे होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य को प्रतिष्ठा, प्रशंसा और उपलब्धियां और थोड़े बहुत पैसे मिलने लगते हैं तो उसमें अभिमान और अहंकार आ जाता है। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है।